ओम शांति। सृष्टि के अंत के समय की कैसे पहचान की जाए। भगवान ने भी कहा है कि मेरा इस सृष्टि पर अवतरण ऐसे समय पर होता है जिस समय पर धर्म की अति ग्लानि हो जाती है। तो कैसे हमें पता चले कि ये धर्म की ग्लानि का समय है या धर्म की ग्लानि के समय पर ये तरह की कुछ पहचान हमको दिखाई दे। ये हम सब कैसे समझेंगे? कैसे हमें पता चले कि अब कौन सा समय चल रहा है? भगवान ने तो गीता में ये बात कही है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अधर्म का नाश करने के लिए आता हूँ। लेकिन वो धर्म ग्लानि का समय कौन सा है? फिर उसने ये भी कहा है कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। हमारे भारत के अंदर 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद पुनः सतयुग। उसी हिसाब से तो ये समझ में आता है कि ज़रूर कलयुग के अंत में ही भगवान सृष्टि पर आते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि अब जो समय चल रहा है ये कौन सा समय चल रहा है? परमात्मा के अवतरण का समय चल रहा है या अभी कुछ और समय बाकी है? इस पर हम एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। कहानी कहें या उसको प्रसंग भी कह सकते हैं। महाभारत के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि एक बार पांडवों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, हमें सृष्टि की ऐसे कुछ निशानियां बताइए जिसमें आपका फिर पुनः अवतरण इस सृष्टि पर हो। ये बात सुनकर भगवान ने कहा कि इसके लक्षण जानने के लिए आप पांचों भाइयों को हर एक दिशा के अंदर, विपरीत दिशा के अंदर, अलग अलग दिशाओं के अंदर घूम कर आना है। और जब घूम कर आए, आपने वहां क्या देखा वो आकर के मुझे बताना। तो कहते पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में चले गए और जब लौट कर आए तो हर एक ने कुछ न कुछ देखा। अब उन्होंने जो देखा, भगवान के सामने उसका जो वर्णन किया, तो सबसे पहले युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने तो एक ऐसा दृश्य देखा, 2 सूंड वाला हाथी देखा। उसके बाद अर्जुन बोले कि हे भगवान, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पैरों में शास्त्र ग्रंथ बंधे हुए थे, लेकिन वो मांस खा रहा था, नोच नोच कर खा रहा था। उसके पश्चात भीम बोले कि हे भगवान, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि एक गाय अपनी ही बछड़ी का दूध पी रही है। उसके पश्चात नकुल बोले कि भगवान, मैंने तो 3 कुएं देखे। एक कुआं भरा हुआ था और उसके पास जो दूसरा कुआं था वो खाली था, और एक तीसरा कुआं था जो काफी दूरी पर था, वो भरा हुआ था। लेकिन वो जो दूरी पर कुआं था, वो कुआं जो इधर खाली कुआं था, उस कुएं को पानी दे रहा था। फिर सहदेव भी बोले कि हे भगवान, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि पहाड़ी से पत्थर गिरता हुआ आ रहा है और रास्ते से अनेकों पेड़ों को गिराता हुआ आ रहा है और आकर के एक घास के तिनके पर रुक गया। अब पांचों ने अलग अलग तरह के दृश्य, चित्र से दृश्य देखे। ये सारे दृश्य सुन करके पांचों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और श्री कृष्ण जी के उत्तर का जवाब का इंतजार करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि इसका जो रहस्य है, इन दृश्यों का रहस्य, वो इस प्रकार है। तो कहा युधिष्ठिर, जो आपने सीन देखा, 2 सूंड वाला हाथी, ये राज्य सत्ता का प्रतीक है। जब धर्म की ग्लानि होगी, उस समय पर जो राजा होगा उसके दिल में दया और सेवा भाव नहीं होगी। वो गरीब से भी और अमीर से भी एक जैसे ही कर वसूलेगा, पैसा उनसे लेगा, ऋण वसूलेगा। फिर अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो तुमने दृश्य देखा कि ग्रंथ बंधे हुए हैं पक्षी में, तो ये उस समय का यादगार है कि कलयुग के अंत में, धर्म ग्लानि के समय, उस समय पे जो ब्राह्मण होंगे, जो विद्वान होंगे, जो पंडित होंगे, जो पुजारी होंगे, जो मंत्रों का उच्चारण तो करते होंगे, लेकिन वो अपने आचरण से भ्रष्ट होंगे, तमोगुण से ग्रसित होंगे। फिर कहा भीम, तुमने जो दृश्य देखा
ये उस समय का प्रतीक है कि जब धर्म की ग्लानि होगी, कलयुग का अति अंत की ओर होगा कलयुग। उस समय पर माता पिता अपने बच्चे के कमाई को खाएंगे। जो गाय बछड़े का दूध पी रही है, अर्थात माता पिता अपनी जो बेटी है, कन्या है, उसकी कमाई हुई धन खाएंगे। फिर नकुल ने जो 3 कुएं देखे थे, कि इसका मतलब ये है कि जब धर्म की ग्लानि होगी, अति घोर कलयुग होगा, उस समय पर माता पिता से बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब अपने रिश्ते, अपने माता पिता और अपने जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन जो दूर के हैं, मिलने वाले हैं, जो दूर के अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनसे लेन देन होगा, उनसे उनका सहयोग लेंगे, उनसे मेल भाव होगा। लेकिन जो अपने हैं उनसे नहीं होगा। फिर उन्होंने सहदेव के दृश्य का अर्थ बताया कि ये अति धर्म ग्लानि का अति धर्म भ्रष्टता का चिन्ह है, कि ऐसे समय पर जो विद्वान हैं, वो इतना धर्म भ्रष्ट हो चुका होगा कि बड़े बड़े विद्वान इस धर्म की हानि में, इस पापाचार में गिर जाएंगे। बड़े बड़े जो जो हमारे विद्वान कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं, जो इसकी आंधी में गिर जाएंगे। और जो घास है, वो इसका प्रतीक है कि जो नारी है, जिसको नारी को समाज में बहुत नगण्य माना गया है, बहुत तुच्छ माना गया है, जिसको कोई उच्च दर्जा प्राप्त नहीं होगा, जिसको कोई विशेष वो स्थान नहीं होगा, उसके द्वारा परमात्मा मनुष्यों को सत्य ज्ञान करवाएगा और इस संसार के पुनर्निर्माण की दिशा देगा। कि जब ऐसे ऐसे विद्वान, उनका पतन हो जाएगा धर्म भ्रष्टता की वजह से, गिरावट की वजह से, इतना नीचे गिर जाएगा धर्म के पथ पर चलने वाला धर्म से, कि उसके ऐसी स्थिति जब होगी, तब मेरे आने का समय होगा। तब इस सृष्टि का पुनर्निर्माण की राह जिन नारियों के द्वारा परमात्मा करवाएगा आकर। तो अगर ये सारे चिन्ह देखे जाएं, तो आज के समय में हमको ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवान के आने का समय चल रहा है। इसी समय पर हम ये सारे दृश्य अपने चहुँ ओर, आप सब अनुभवी हैं, अपने चारों ओर इसी तरह का दृश्य हमको दिखाई देता है। तो ये वो समय है जिस समय पे भगवान का पुनः सृष्टि पर अवतरण का समय है। ये वो धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। ये वो अति कलयुग का समय चल रहा है, जिसकी नई सृष्टि की पुनर्स्थापना के लिए ज़रूर है परमात्मा को इसी समय पर धरती पर आना पड़ता है। तो ये हमको प्रसंग ये पहचान कराता है समय की, कि ये वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। और ये सारे सीन हम देख रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा जागरूक होना है कि हम समय को पहचानें और अपने भाग्य को बनाएं और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठ करें और सत्य ज्ञान को जीवन में लाएं, जिससे सद्मार्ग पर चलें और सृष्टि का वापस से पुनर्निर्माण हो सके। क्योंकि ये सृष्टि अब कलयुग के बाद फिर वापस सतयुग आना है। तो जब सतयुग आना है, तो जरूर धर्म की स्थापना अर्थ वापस परमात्मा धरती पर आ चुके हैं और आकर के वो सत्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा हम सब मानवों को दे रहे हैं। और उसको जीवन में ला करके हमको सबसे पहले अपना पुनर्निर्माण करना है, अपने अंदर के दुष्विकारों को ख़त्म करना है और अन्य जितना भी समाज है, ये जो भी प्रकृति है, जो भी हमारे सगे साथी हैं, इन सब को भी हमको सहयोग देना है। तो ये जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है कलयुग के अंत का समय। और इस समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा, दिव्य बुद्धि दाता, सृष्टि का रचयिता धरती पर आ चुके हैं। ओम शांति।